जब सुबह तुम यहीं चलो तो बैठ के खांसन लगी हो खूब तेजी से। पंडित जी बोले जा तो बीमारी बहुत तो पहले से हम खूब खसे, और जब आप खांसोगे तो बलराम भैया को दया आ जाएगी और बलराम भैया आपके साथ हमें भेजेंगे भेजने के लिए। सो यार को काम हो जाए। आज ऐसा ही हुआ, जब पंडित जी चले हैं तो बैठे खांसन लगे। जब ज्यादा खांसी आई तो बलराम बोले कन्हैया पंडित जी अगर द्वारिका में मर गए तो ब्रह्म हत्या लगे है, ऐसा करो सफेद घोड़ों वाला जो रथ से तैयार करो और पंडित जी को छोड़ के आओ। तो पंडित जी चले कि पंडित जी बोले बलराम सुनो, ये दो वंशी श्रेष्ठ कहाते हैं, वे यादव कुल में आज तक कोई दोष नजर नहीं आते हैं। चले हैं पंडित जी, ये अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते घर को जाते हैं। तब यादव सबई खड़े होकर ब्राह्मणी को विदा कराते हैं। पंडित जी को छोड़ा, आज भगवान कन्हैया रथ पे सवार हुए। रथ को ले जाकर के कुंदनपुर की सीमा में छोड़ा, जहाँ सुंदर सा मंदिर बना है। तीनों ओर सेना लगी। भगवान कन्हैया पूछने लगे पंडित जी ये सेना किसकी लगी है? पंडित जी कहाँ लगे? जय तो सब खेल हुए। परिचित जी का नींद आ रही है कहा है? आज अंतिम दिन है, भगवान की कथा ध्यान से सुनो। प्यारे भक्तों बोले पंडित जी अब यहाँ क्या होगा? चारों ओर फौजें लगी हैं, हम अकेले आए, कैसे रुक्मिणी को ले जाए? पंडित जी कान लगे पागल हो गए, वहां अकल बताई तुमने और यहाँ अकल बताएंगे हम। तुम यहीं खड़े रहो, हम रुक्मिणी को पूजा के बहाने मंदिर में भेज दिए और तुम यहीं से रौनो गौनो धरानो सब चले जाइए। आज लोगों पंडित जी रुक्मिणी के पास पहुंचे। रुक्मिणी ने कहा पंडित जी कैसे हमारे श्याम पत्र दे आए? पंडित जी बोला चुप हो जा, कैसे है श्याम कि तो करिया करिया ड्रामा धरो तो कोई और ना मिलो। रुक्मिणी पंडित जी वो हमारे श्याम दिल के बड़े उजाले हैं, हमारे श्याम कहाँ हैं कितने लोग आए? पंडित जी बोले चुप हो जा, कितने आए? अकेलो आओ है, वो सपा सूखो साखो है। बोले पंडित जी कोई बात नहीं। आज रुक्मिणी ने पूजन को थाल तैयार किए है और पूजन को थाल तैयार करने के बाद अपनी मैया से मिली है, सखियों से मिली है। आज लोगों चली है पूजा के बहाने। एक बात बताएं, आज की नई नवेली हमारी बहनें पता ना का खेलो करती हैं, मैया ने कछु नहीं पता है। लेकिन रुक्मिणी सोचने लगी अब जाए तो रही है मैया से मिल रहे हैं। मैया से मिलने तो मैया से मिली है और कहा कि माँ हम पूजा करने के लिए जा रही हूँ। आज लोगों सखियों को साथ लिया है गई है, और जैसे सखियन के संग गई है तो कन्हैया सोचने लगे बारे पंडित जी हमने कही थे एक पठाइयो, तुमने लाइन लगाई दी। अब जामे कौन सी रुक्मिणी है, अब हम किसको ले जाएं? भगवान कन्हैया खड़े खड़े सोचने लगे हैं कि बात गई है कि अब हम कौन कौन को ले जावे, सब कई रूप खड़ी है। अब अरे कई रूप खड़ी है, पर यही है कई रूप खड़ी है। अब हम कौन कौन को ले जावे, सब कई रूप खड़ी है। श्रोता बंधु ये बात दो जगह फिट होती है। इधर भगवान कन्हैया खड़े कान लगे बारे पंडित एक बुलाई तुमने लाल लगाए दी है, इधर
जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पे पहुंचे हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो रावण ने वहां पे खेल कर दिया, पर्वत को चमका दिया। हनुमान जी अब चक्कर पड़ गई, जब संजीवनी बूटी कौन सी है। हनुमान जी कह रहे हैं, ए हनुमान पर्वत पे पहुंचे, दिल में फिक्र बड़ी है। और सब बूटी है एक समान, फिर नए पहचान करी है। बरियई 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 कौन कौन कौने जाने, सब एक ही पकड़ी है। आज लोगों रुक्मिणी समझ गई हमारे श्याम हमें पहचान नहीं पाए। जिस हाथ में कंकन बांधे थी रुक्मिणी, वो हाथ ऊपर उठाओ, बोली अरे बहना, और ये चंपक लिया। अरे जे सामने फौज है किनकी? जी हाँ, जे दंत वक्र की, और बहना जे शिशुपाल की, और इतने वाली जे रुकमा की। और जैसे वो कंकन वालों हाथ, तो कन्हैया ने देखो, समझिए यही है हमारी चमक। चलो आज भगवान कन्हैया ने हाथ को झालो दो, और जैसे 5 पहुंचे हैं तो सखियां बोलिए कौन हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती, लड़कियों को ऐसे छेड़ रहे हो, कौन हो तुम, बड़े सुंदर लगते हो हैं? और तुम्हारे ये कमर में क्या है? बोले बंसी। बोले क्या है? बसुरिया कि बजा दे। कन्हैया बोले वाह रे वाह, हमने बजाई बसुरिया, और चारों ओर लगे हैं दुश्मन, और तोड़ दिए मेरी पसुरिया। आज ना बजे तो रुक्मिणी कान लगी, बजाया ना तो मैं दिखाइए दे। बोले दिखाएंगे भी नहीं। रुक्मिणी कान लगी, सो कितनी कीमती है, तुम दिखाए ना, छाती से लगाए जा रहे हो। तो कन्हैया जो बंसी की कीमत बताने लगे हैं। क्या बताइए भगवान कन्हैया ने? अरे कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटाए धरी है। सुनती हाँ? अरे कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटाए धरी है। और शेषन काटी महेशन पेड़िया, ब्रह्मा ने थन काज करी है। अरे विष्णु ने जब छेद दियो, गुरु करुणा शंकर ने देखी घड़ी है। तुम सो मांग रही देखन को, मेरी अरवन खरवन की बसुरी है। भगवान बोले बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। रुक्मिणी ने दिखाए दे, और जैसे भगवान ने ऐसे बंसी बढ़ाई, बंसी के सारे भगवान ने कलाई पकड़ ली, रथ में बैठाओ रुक्मिणी को, और लेके 9 2 11 भगवान कन्हैया वहां से भाग दिए। और जब वहां से भागे हैं तो आज सखियां भाजी, और मैया, और मैया गजब हो गो मैया। रुक्मिणी की मैया बोली नकटी चुप रहा, चिल्लाती का का हो मैया, ओ मैया दीदी डोई को आओ करिया कलू तो मैया बोलियो बताई नहीं, पता नहीं कब के चलते बैठे चली गई। चुप रहिए कोई सुन ना ले। मैया को पता थी कोई और ना आया हुए, द्वारकाधीश आए हुए हैं। बोले रुको मना सुन ले। बिटरियां बोली मैया, अरे मैया री मैया बाकी पकड़ कलैया विजय कि मैया री मैया बाकी पकड़ कलैया, और ले गो रथ में बिठाए, माता तेरी बात बिगड़ गई, जी करिया संग बज गई, तेरी बात बिगड़ गई, जी करिया संग बज गई, माता तेरी बात बिगड़ गई, जी करिया संग बज गई। अरे मैया रे मैया पकड़ कलैया, और ले गो रथ में बिठाए, माता तेरी बात बिगड़ गई, जी करिया संग बज गई, माता तेरी बात बिगड़ गई, बहना करिया संग बज गई, माता तेरी बात
बज गई। ओ मैया ओ बिटिया मंदिर में मच गई हलचलिया, आहा जी बोले वो सामरिया, मंदिर में मच गई कलबलिया, बहना बोले वो सामरिया। अरे मैया रे मैया पकड़ कलैया, अरे मैया रे मैया पकड़ कलैया, और ले लो रथ में बिठाए, बात तेरी बात बिगड़ गई, जी करिया संग बज गई, बात तेरी बात बिगड़ गई, तुझी करिया संग भज गई, मात तेरी बात बिगड़ गई, बहन करिया संग। आज लोगों रुकुम को पता चला है तो रुकुम ने रथ घेर लिया, और हरामजादे खड़ा हो जाओ, अभी तक माखन मिश्री चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराना कहां से शुरू कर दिया है। भगवान कन्हैया रुकुम में आज युद्ध होने लगा, और जब भगवान कन्हैया ने आज रुकुम को धराशायी कर दिया, सीने पे बैठ गए तो रुक्मणी भाजी अब कहीं नाथ